हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजीजी की यादों में। तो आज की इस वीडियो में विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लेके आए हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी देखेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएँ ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो यह जो प्रश्न है पर्यवेक्षक भर्ती में अभी होने वाला पर्यवेक्षक भर्ती है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलते देखते हैं आज के विटामिन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो विटामिन एक प्रकार के जटिल कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन बन सकता है विटामिन क्या है। ठीक है, तो विटामिन एक प्रकार की जटिल कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, जो कि शरीर के सामान्य वृद्धि तथा रोगों से रक्षा के लिए आवश्यक होता है। विटामिन क्या कार्य करता है, तो शरीर के सामान्य वृद्धि और जो रोग होते हैं उसके रक्षक के लिए उपयोगी है। ठीक है, विटामिन से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो रोग से बचाने के लिए जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बढ़ता है विटामिन से। ठीक है, विटामिन की प्राप्ति भोजन के माध्यम से बाह्य स्रोतों से की जाती है। इसे सहायक आहार भी कहा जाता है। ठीक है, तो विटामिन की जो कमी होती है उसके भोजन के माध्यम बाह्य स्रोत से हम शरीर में ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो इसे सहायक आहार भी कहा जाता है विटामिन को। ठीक है, कुछ विटामिन का संश्लेषण किया जाता है, जैसे विटामिन डी त्वचा द्वारा, विटामिन के आंत के जीवाणुओं द्वारा, विटामिन B12 आंत के जीवाणुओं के द्वारा। तो विटामिन डी जो है त्वचा के द्वारा संश्लेषित किया जाता है, बना जाता है। ठीक है, जैसे विटामिन डी, तो धूप में अगर रहोगे तो विटामिन डी ऑटोमेटिक त्वचा के द्वारा बनता है। ठीक है, विटामिन के जो है आंत के जीवाणुओं द्वारा, जो आंत के जीवाणु है तो उसके द्वारा विटामिन के का संश्लेषण किया जाता है। विटामिन B12 है, ये भी आंत के जीवाणुओं द्वारा ही खुद बनता है। ठीक है, विटामिन की कमी से अपूर्णता रोग होता है। ठीक है, तो विटामिन की कमी से अपूर्णता रोग होता है। विटामिन की अगर कमी हो जाए शरीर में तो रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होता, इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहते हैं। तो विटामिन से हमें ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती। ठीक है, इसे रक्षात्मक पदार्थ कहते हैं। तो ये रोगों से लड़ने की क्षमता देता है हमें, ना कि ऊर्जा। ठीक है, विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1911 में कैसिमिर फंक ने किया था। जो विटामिन शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग कैसिमिर फंक ने किया था। कब किया था? तो 1911 में। ठीक है, अब तक 20 प्रकार के विटामिन की खोज किया जा चुका है। तो अब तक 20 प्रकार के जो विटामिन हैं उसकी खोज किया जा चुका है। ठीक है, तो कितने प्रकार के विटामिन हैं कुल, अगर ऐसा प्रश्न आता है तो कह सकते हैं कि 20। ठीक है, विटामिन की खोज करता सी फंग। ठीक है, सर्वप्रथम सी फंग मतलब कैसिमिर फंग। ठीक है, तो विटामिन के खोजकर्ता कौन है बोला जाएगा तो सी फंग, तो कैसिमिर फंग। ठीक है, विटामिन ए और बी की खोज करता, अगर विटामिन ए और बी की खोज करता बोला जाए तो एल्मर मैकुलन। ठीक है, और वही विटामिन सी की खोज करता जैसे पूछ दिया तो जेम्स लेंड। ठीक है, ये तीनों चीज़ महत्वपूर्ण है, पॉइंट है। विटामिन के खोज करता अगर पूछा जाए तो सी फंग। ठीक है, सर्वप्रथम उसी ने विटामिन शब्द का प्रयोग किया, तो विटामिन का खोज करता उसी को कहा गया है। और विटामिन ए बी के खोज करता एल्मर मैकुलन और सी की खोज करता है जेम्स लिन। ठीक है, तो विटामिन 2 प्रकार के हैं, यहाँ बताया गया है। ठीक है, विटामिन कितने प्रकार के हैं पूछा जा सकता है तो 2 प्रकार के। ठीक है, तो एक तो होता है जल में घुलनशील। ठीक है, और एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है, तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है वो देखेंगे, और वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है वो देखेंगे। तो जल में घुलनशील जो विटामिन है वो है विटामिन बी, विटामिन सी। ठीक है, और वसा में घुलने वाला जो विटामिन है वो है ए, डी, ई और विटामिन के। ठीक है, तो ये थे कुछ विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। अब उस विटामिन के रासायनिक नाम और उसकी कमी से होने वाले उत्पन्न रोग को देख लेते हैं। ठीक है, तो विटामिन ए, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है ऐसा पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है तो रेटिनॉल। ठीक है, इसकी कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है तो रतौंधी रोग, जीरोफेथैल्मिया,
संक्रमण, त्वचा की कोशिका में परिवर्तन। ठीक है, तो रतौंधी रोग होता है संक्रमण, त्वचा की कोशिका में परिवर्तन। ठीक है, अब दिया है अगला दिया है विटामिन B1। ठीक है, विटामिन B1, B2, B6 ये सब है। तो विटामिन B1 को क्या कहते हैं, उसका रासायनिक नाम क्या है, तो यहाँ दिया गया है थायमिन। ठीक है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। ठीक है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी जो रोग होता है विटामिन B1 की कमी से होता है। वृद्धि रुकना, जो मनुष्य को वृद्धि रुका है, बौनापन होता है, वृद्धि बढ़ नहीं पाता, वो होता है ना, वृद्धि रुकना, तो विटामिन B1 की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन B2 देख लेते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है, तो राइबोफ्लेविन। ठीक है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। ठीक है, इससे उत्पन्न कौन सा रोग होता है, किलोसिस। ठीक है, किलोसिस नामक रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, तो विटामिन B3 देखते हैं, नियासिन या निकोटिनिक अम्ल। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या है, तो नियासिन या निकोटिनिक अम्ल। ठीक है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो पेलाग्रा। ठीक है, जो सूजन होता है ना, चर्मग्रा भी कहा जाता है। अगला देख लेते हैं विटामिन B5, तो इसका रासायनिक नाम है पैंटोथेनिक अम्ल। ठीक है, पैंटोथेनिक अम्ल। इसकी कमी से चर्म रोग होता है, वृद्धि कम, बाल सफ़ेद होता है। ठीक है, विटामिन B6 देख लेते हैं, इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। ठीक है, विटामिन B6 का नाम पायरिडॉक्सिन है। इसकी कमी से क्या होता है, रक्त क्षीणता, चर्म रोग, पेशी ऐंठन। ठीक है, रक्त की जो कमी होती है, ठीक है, चर्म रोग भी होता है, और पेशी की ऐंठन, शरीर में ऐंठन होता है ना, अकड़नपन, इसी की कमी से होती है, पायरिडॉक्सिन। ठीक है, विटामिन B7, इसका नाम है बायोटीन। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या है, तो बायोटीन। ठीक है, चर्म रोग होता है, बालों का झड़ना, विटामिन बायोटीन की कमी से चर्म रोग और बाल का झड़ना। ठीक है, विटामिन B9 हो जाता है फोलिक अम्ल। ठीक है, रासायनिक नाम इसका क्या है, तो फोलिक अम्ल। रक्त क्षीणता, कुंठित वृद्धि। ठीक है, कम वृद्धि। ठीक है, अब देखते हैं विटामिन B12 है, इसका रासायनिक नाम जो है साइनोकोबालामिन। ठीक है, इसकी कमी से क्या होता है वो देख लेते हैं, घातक रक्त क्षीणता, है ना, तो बहुत ज़्यादा कमी होता है खून की, है ना, तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ, तंत्रिका तंत्र जो होता है उसमें गड़बड़ी बहुत सारी आती है विटामिन B12 की कमी से। ठीक है, विटामिन C देख लेते हैं, रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड या नींबू आंवला से प्राप्त होता है। ठीक है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी रोग जो त्वचा में होता है, खुजली। ठीक है, विटामिन D देख लेते हैं, इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से सूखा रोग होता है, रिकेटस, ऑस्टियोमाइलिशिया। ठीक है, विटामिन E देख लेते हैं, इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है, विटामिन E का रासायनिक नाम। ठीक है, तो इसके रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, याद रखना है। इसकी कमी से होता है जनन क्षमता की कमी, जनन अंग तथा पेशियां कमज़ोर। ठीक है, जनन क्षमता जो होते हैं प्रजनन वाले, वो कमी हो जाए, जनन अंग तथा पेशियां कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, जनन अंग जो होता है और पेशियां कमज़ोर होता है। ठीक है, विटामिन K, इसका रासायनिक नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसका रासायनिक नाम है नेप्थोक्विनोन। ठीक है, तो इसकी कमी से क्या होता है, चोट पर रक्त का थक्का न जमना, तो अगर चोट लग जाए तो जल्दी से खून का बहाव बंद नहीं होता। ठीक है, थक्का नहीं बन पाता, तो विटामिन K की कमी से होता है। ठीक है, तो यह था विटामिन के कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं, अब प्रश्न देख लेते हैं इससे संबंधित कुछ। ठीक है, तो जानकारी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते जाइए, अधिक से अधिक शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, विटामिन्स होते हैं
ए कार्बनिक यौगिक, बी अकार्बनिक यौगिक, सी जीवित जीव, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कार्बनिक यौगिक। ठीक है। अगला प्रश्न है भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। ए विटामिन में, बी वसा में, सी कार्बोहाइड्रेट में, डी प्रोटीन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा वसा में। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी सर्वाधिक मात्रा में किसमें होती है तो वसा में होती है। अगला प्रश्न देखते हैं कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक है, इसका सामान्य नाम क्या है? तो ए हड्डी कैल्शियम, बी विटामिन डी, सी विटामिन बी और डी विटामिन सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है तो कोलेकैल्सिफेरॉल। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्कोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? तो ऑप्शन डी है ए विटामिन D2, बी विटामिन D3, सी विटामिन B12 और डी दिया है विटामिन B6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन D2। ठीक है। तो विटामिन D2 को अर्कोकैल्सिफेरॉल कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है। तो रेटिनॉल का देख लेते हैं, जीरोफ्थैल्मिया। ठीक है, ये रोग है। ठीक है, और ये विटामिन है रेटिनॉल। ठीक है, जीरोफ्थैलिया। टोकोफेरॉल बेरीबेरी। ठीक है, टोकोफेरॉल बेरीबेरी। साइनोकोबालामिन रक्त अल्पता। अर्गोकैल्सिफेरॉल रिकेटस। तो अर्गोकैल्सिफेरॉल क्या है डी, और डी से क्या होता है रिकेटस बीमारी। ठीक है। रेटिनॉल क्या है विटामिन ए। ठीक है, तो इससे क्या होता है जीरोफ्थैल्मिया। ठीक है। टोकोफेरॉल से होता है विटामिन ई, है ना। तो बेरी रोग इससे नहीं होता। तो टोकोफेरॉल से क्या होता है बांझपन। ठीक है, बांझपन वाला जो होता है वो रोग होता है। ठीक है। और साइनोकोबालामिन में रक्त अल्पता। ठीक है, तो इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है तो ऑप्शन बी हो जाएगा टोकोफेरॉल बेरीबेरी। ठीक है। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए सूची 1 और 2। 1 को 2 से सुमेलित करना है। ठीक है। ए विटामिन के किसमें मिलता है विटामिन के ये पूछा गया है। ठीक है। विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन सी। ठीक है। तो विटामिन के जो है किस में होता है तो अल्फ़ा वाले में हो जाएगा। ठीक है, विटामिन के का अल्फ़ा में होता है। विटामिन डी सभी को पता है कॉड यकृत तेल में। ठीक है, कॉड यकृत तेल में होता है विटामिन डी। विटामिन सी, विटामिन ई जो है हो जाएगा गेहूं भ्रूण तेल। ठीक है, गेहूं का भ्रूण तेल। ठीक है। तो विटामिन सी, तो विटामिन सी का हो जाएगा नींबू में होता है विटामिन सी। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4, 3, 1, 2। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है सुमेलित नहीं है। जो ऑप्शन दिया है उसमें सुमेलित कौन सा नहीं है इसको बताना है। ठीक है। तो ए विटामिन ए रतौंधी ये सही है। ठीक है। बी में दिया है विटामिन B3 पेलाग्रा। ठीक है, तो ये भी सही है। पेलाग्रा रोग होता है विटामिन D3 की कमी से। विटामिन सी में दिया है विटामिन डी में यह है वर्धानता। तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। और फॉलिक एसिड रक्त अल्पता। ठीक है, फॉलिक एसिड की कमी से खून की कमी होता है। ठीक है। और विटामिन डी की कमी से होता है रिकेटस। ठीक है। अगला प्रश्न है तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, विटामिन डी वर्धानता। ठीक है। अगला प्रश्न है बृहद लोहिता रुक्षीणता मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का कारण है। विटामिन B3, विटामिन B9, विटामिन B2 और विटामिन B1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन B9। ठीक है। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए अणु और उपस्थित धातु। ए विटामिन B12, बी हीमोग्लोबिन, कोबाल्ट, सी क्लोरोफिल, तांबा, डी चैल्कोपायराइट आयरन। ठीक है।
तो विटामिन B12 हो जाएगा कोबाल्ट, ठीक है। हीमोग्लोबिन में हो जाएगा लौह आयरन, क्लोरोफिल हो जाएगा मैग्नीशियम, और चैकोफायराइट हो जाएगा तांबा, ठीक है। तो ए का हो जाएगा यहाँ 2, बी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा मैग्नीशियम 1 और डी का हो जाएगा 3, ठीक है। तो ए का 2 हो जाएगा, बी का 4, सी का 1, डी का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। 2, 4, 1, 3। अगला प्रश्न है क्वासियोरक हिनताइंज रोग है। क्वासियोरक हिनताइंज रोग है। ए विटामिन का, बी कार्बोहाइड्रेट का, सी प्रोटीन का, डी वसा का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोटीन का। अगला प्रश्न है वयस्कों में आयोडीन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है। ए क्रेटिनिज्म, बी स्कर्वी, सी पेलाग्रा, डी मिक्सीडिमा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मिक्सीडिमा। अगला प्रश्न है बच्चों को प्रतिदिन कितने मिलीग्राम विटामिन ए की आवश्यकता होती है। ऑप्शन दिया है ए 3 से 600 mg, बी 4 से 800 mg, सी 600 से 1200 mg और डी दिया है 200 से 400 mg। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 300 से 600 mg। अगला प्रश्न है मानव शरीर उत्पन्न नहीं कर सकता। ए एंजाइम, बी DNA, सी विटामिन्स, डी हार्मोन्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विटामिन्स। मानव शरीर विटामिन्स उत्पन्न नहीं कर सकता, ठीक है। अगला है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होने वाला विकार है। तो ए विटामिन डी, बी विटामिन के, सी विटामिन ए और डी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन ए, ठीक है। अगला प्रश्न है विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। ए शक्कर, बी सूर्य का प्रकाश, सी डबर रोटी, डी पीले नारंगी के फल व सब्जियां। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पीले नारंगी रंग के फल व सब्जियां। अगला प्रश्न है विटामिन जो रक्त स्कंद के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। पहला दिया है विटामिन ए तथा डी, दूसरा दिया है विटामिन के तथा सी, तीसरा दिया है केवल विटामिन के और चौथा दिया है केवल विटामिन सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केवल विटामिन के। विटामिन रक्त स्कंद के लिए उत्तरदायी, रक्त का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी, तो विटामिन के हो जाएगा। अगला प्रश्न है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स प्रचुर मात्रा में उपस्थित रहता है। ए तले हुए खाद्य पदार्थ में, बी खमीरीकृत खाद्य पदार्थ में, सी मीठे खाद्य पदार्थ में और डी उपर्युक्त सभी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खमीरीकृत खाद्य पदार्थों में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित किस विटामिन की कमी के कारण मुख्य रूप से नसें कमज़ोर हो जाती है। ऑप्शन दिया है ए विटामिन डी, बी विटामिन सी विटामिन बी और डी विटामिन B12। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन B12, ठीक है। अगला प्रश्न है मानव शरीर के आवश्यकता अनुसार निम्नलिखित विटामिन को उनके आरोही क्रम में लिखिए, ठीक है। तो एक में दिया है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ठीक है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। पहले विटामिन के, फिर विटामिन ई, फिर विटामिन डी, फिर विटामिन ए, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है। तो ए विटामिन B1, B2, B6 या B12। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी B12। अगला प्रश्न है रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। ऑप्शन दिया है ए विटामिन सी, बी विटामिन बी, सी विटामिन ए और डी विटामिन के और ई में दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन डी और डी विटामिन ई। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विटामिन बी। अगला प्रश्न है विटामिन डी में निम्न में से कौन पाया जाता है।
ए रेटिनॉल, बी कैल्सीफेरॉल, सी फोलिक अम्ल, डी स्कारबिक अम्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैल्सीफेरॉल। अगला है रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ए विटामिन डी, बी विटामिन ए, सी विटामिन ई और डी विटामिन सी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन ए। अगला प्रश्न है रक्त के जमने में कौन सी विटामिन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है? ए विटामिन बी, बी विटामिन डी, सी विटामिन ई और डी विटामिन के। इसका सही आंसर हो जाएगा डी विटामिन के। अगला प्रश्न है किस तत्व की वजह से गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है? ए जैंथोफिल, बी राइबोफ्लोविन, सी राइब्यूलोज, डी कैरोटीन और ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कैरोटीन। कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है। अगला प्रश्न है प्रोटीन शरीर को प्रदान करते हैं? ए ऊर्जा, बी वृद्धि एवं विकास, सी रोगों से लड़ने की क्षमता, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला है कोलोजन है एक तंतुमय प्रोटीन, बी लिपिड, सी लिपोप्रोटीन और डी कार्बोहाइड्रेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तंतुमय प्रोटीन। अगला प्रश्न है आहार में लौह तत्व की कमी से देखा जाता है? ए रिकेटस, बी एनीमिया, सी स्कर्वी और डी बेरीबेरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एनीमिया। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन एक कैल्शियम का अच्छा स्रोत नहीं है? ए रागी, बी अंडा, सी दूध, डी चावल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चावल। अगला है एक जैवीय उत्प्रेरक जो प्रोटीन से बनता है कहलाता है? ए एंजाइम, बी कार्बोहाइड्रेट, सी जीवाणु, डी वसा और ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एंजाइम। अगला प्रश्न है एंजाइम में क्या पाया जाना अपेक्षित है? एंजाइम में क्या पाया जाना अपेक्षित है? ए प्रोटीन, बी वसा, सी कार्बोहाइड्रेट, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोटीन। अगला है जीन्स इनसे बने होते हैं? ए न्यूक्लिक एसिड, बी प्रोटीन्स, सी कार्बोहाइड्रेट, डी लिपिड्स और ई उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूक्लिक एसिड। अगला है मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने पर थकावट महसूस होता है? ए लैक्टिक एसिड, बी पायरुविक एसिड, सी सिट्रिक एसिड, डी यूरिक एसिड और ई दिया है एसिटिक एसिड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लैक्टिक एसिड। अगला है सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कर निम्न कोणों की सहायता से सही उत्तर चयन कीजिए। कोडों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, सूची 1 सूची 2। ए स्टार्च, बी ग्लूकोज, सी फ्रुक्टोज और डी सुक्रोज। इधर दिया है अंगूर, शहद, गन्ना, आलू। ठीक है, तो इसका सही आंसर दिया है ए। तो देख लेते हैं, ए का 4 हो जाएगा। स्टार्च जो है आलू से मिलता है। ठीक है, ग्लूकोज हो जाएगा अंगूर, ठीक, फ्रुक्टोज हो जाएगा आपका शहद और सुक्रोज हो जाएगा गन्ना। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? ए वसा, बी प्रोटीन, सी कार्बोहाइड्रेट, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वसा। अगला है निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में सर्वाधिक प्रोटीन होता है? ए गेहूँ, बी दालें, सी सोयाबीन, डी आलू और ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोयाबीन। अगला प्रश्न है सभी प्रोटीन में निम्न में से कौन तत्व उपस्थित रहते हैं? ए कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन, बी कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, सी कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन और डी
कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है प्राणी की हड्डियों और दांतों में विद्यमान प्रमुख रासायनिक तत्व कौन सा है? ए सोडियम क्लोराइड, बी सोडियम सल्फेट, सी कैल्शियम फास्फेट और डी कैल्शियम सल्फेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैल्शियम फास्फेट। अगला प्रश्न है खाद्य पदार्थ के परीक्षण हेतु निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है? ए एसिटिलीन, बी बेंजोइक अम्ल, सी सोडियम कार्बोनेट और डी सोडियम क्लोराइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेंजोइक अम्ल। अगला है शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है? ए वसा से, बी कार्बोहाइड्रेट से, सी प्रोटीन से, डी विटामिन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोटीन से। अगला है शरीर में अम्लीयता एवं क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलित बनाए रखता है वह है? ए फास्फोरस, बी सोडियम, सी पोटेशियम और डी कैल्शियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पोटेशियम। अगला है सुमेलित है, इसमें कौन सा सुमेलित है उसको बताना है। ए क्रेटिनिज्म फ्लोरीन, बी ऑस्टियोमेलेशिया कैल्शियम, सी स्कर्वी थायमिन और डी मरास्मस, डी में दिया है मरास्मस आयोडीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्टियोमेलेशिया कैल्शियम। यह ही बस सुमेलित है, ठीक है, बाकी सब गलत है। अगला है बच्चों में प्रोटीन हीनतांज रोग है? ए डाउन सिंड्रोम, बी हंटिंगटन रोग, सी मेरास्मस रोग, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेरास्मस रोग। अगला है विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? ए रतौंधी, बी बेरी, सी स्कर्वी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेरी। अगला है कैल्शियम से कौन सा अंग मजबूत बनता है? ए दांत, बी आँख, सी कान, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दांत। अगला है फ्लेक फैलाया जाता है? ए मच्छरों से, बी कूड़े कचरे की कीड़ों से, सी चूहों से और डी सुअरों से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चूहों से। अगला है आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? ऑप्शन दी है ए विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन ए और विटामिन सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन सी। अगला है 9 से 12 महीने की उम्र में शिशुओं को किस विटामिन की प्रथम खुराक दी जाती है? ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी और डी विटामिन डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन ए। अगला है निम्न में से सही कथन चुनिए। ए बच्चों का वजन जन्म से लेकर 6 माह की उम्र तक लगभग 500 ग्राम प्रति माह बढ़ता है। बी दिया है बच्चों का वजन जन्म से लेकर 7 माह तक 300 से 400 ग्राम प्रति माह बढ़ता है। सी बच्चों का वजन 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष की उम्र तक लगभग 250 से 300 ग्राम प्रति माह बढ़ता है। और डी दिया है बच्चों का वजन 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक 150 से 200 ग्राम प्रति माह बढ़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा बच्चे का वजन जन्म से लेकर 7 माह तक 300 से 400 ग्राम प्रति माह बढ़ता है। अगला है चीनी में प्राप्त पोषक तत्व है? ए कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन, सी वसा और डी कैल्शियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट। अगला है आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा प्रदान किए जाने वाले पूरक पोषण आहार की दिन संख्या है? ए महीने में 28 दिन, बी महीने में 25 दिन, सी महीने में 24 दिन और डी महीने में 21 दिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महीने में 25 दिन। अगला है अमरूद में कौन सा विटामिन पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है? ए विटामिन बी, बी विटामिन सी, सी विटामिन डी और डी विटामिन ई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन सी। अगला है
संतरा में प्राप्त विटामिन है ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी और डी विटामिन डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन सी। अगला है विटामिन डी की कमी से शरीर का कौन सा अंश या अंग विकृत हो जाता है? ए चमड़ा, बी हड्डी, सी आँख, डी बाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हड्डी। अगला है बच्चों को विटामिन ए की प्रथम खुराक किस उम्र में दी जानी चाहिए? ऑप्शन डी है ए 3 से 4 महीने में, बी 5 से 6 महीने में, सी 9 से 12 महीने में और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9 से 12 महीने में। अगला है रतौंधी बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? यह प्रश्न रिपीट हो गया है, ठीक है। अगला है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में एड्स फैलता है? ए जीवाणु से, बी विषाणु से, सी मच्छर से और डी मक्खी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विषाणु से। अगला है घेंघा रोग किस खनिज तत्व की कमी से होता है? ए जिंक, बी फास्फोरस, सी आयोडीन और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आयोडीन। अगला है चूहों द्वारा कौन सी बीमारी फैलाई जाती है? ए हैजा, बी प्लेग, सी डिप्थीरिया और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्लेग, ठीक है। अगला प्रश्न है अच्छी मात्रा में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है? ए शक्कर में, बी घी एवं तेल में, सी खमीर में और डी हरे चने में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खमीर में। अगला प्रश्न है आयोडीनहीनता का लक्षण है? ए मानसिक अवरुद्धता, बी गर्भपात, सी मृत शिशु जन्म, डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला है विटामिन ए पाया जाता है? ए गाजर में, बी पत्ता गोभी में, सी धनिया में और डी उपरोक्त सभी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में। अगला प्रश्न है मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य है? ए शरीर निर्माण, बी सुरक्षा, सी ऊर्जा देना और डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऊर्जा देना, ठीक है। अगला प्रश्न है खून की कमी से पीड़ित व्यक्ति को अधिक मात्रा में लेनी चाहिए? ए फोलिक एसिड व विटामिन डी, बी लौह तत्व व फोलिक एसिड, सी फोलिक एसिड व विटामिन ए और डी लौह तत्व व वसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लौह तत्व व फोलिक एसिड। अगला प्रश्न है आहार में प्रोटीन का सर्वश्रेष्ठ साधन है? ए दालें, बी दूध, सी अंडा, डी सब्जियां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दालें। अगला है आहार में उपस्थित पोषक तत्वों में से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होता है? ए कार्बोहाइड्रेट से, बी प्रोटीन से, सी वसा से, डी खनिज लवण से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट से। अगला प्रश्न है रेशेदार पदार्थ सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं? ए गेहूं के चोकर में, बी हरी पत्तेदार सब्जियां, सी रसीले फलों में और डी दालों में। इसका सही आंसर हो जाएगा बी हरी पत्तेदार भाजियों में। अगला है रोग प्रतिरोधक क्षमता किस पोषक तत्व द्वारा प्रदान की जाती है? ए वसा द्वारा, बी प्रोटीन द्वारा, सी कार्बोहाइड्रेट द्वारा और डी जल द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोटीन द्वारा। अगला है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से बच्चों में दिखाई देने वाली बीमारी कहलाती है? ए टाइफाइड, बी गार्टर, सी डिप्थीरिया और डी मैरास्मस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मैरास्मस। अगला है किस विटामिन की कमी से आंखें, त्वचा व श्वसन मार्ग के अंतः त्वचा प्रभावित होती है?
ऑप्शन दिया है ए विटामिन बी, बी विटामिन ए, सी विटामिन सी और डी विटामिन डी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विटामिन ए। अगला प्रश्न है किसकी कमी से स्कर्वी नामक बीमारी देखी जाती है? ए विटामिन ए, बी विटामिन के, सी विटामिन सी और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन सी। अगला प्रश्न है प्रोटीनहीनता जनित बीमारी कहलाती है? ए बेरीबेरी, बी रिकेटस, सी कासियरकार और डी एनीमिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कासियरकार। अगला है विटामिन सी की घुलनशीलता है? ए पानी में, बी पानी व वसा दोनों में, सी वसा में, डी पानी व वसा दोनों में नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा पानी में। अगला प्रश्न है लौह तत्व व फोलिक अम्ल की कमी से होने वाली बीमारी कहलाती है? ए अर्थराइटिस, बी रतौंधी, सी एनीमिया, डी पेलाग्रा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एनीमिया। अगला प्रश्न है बच्चों में बेरी होने का प्रमुख कारण है? ए भोजन में मशीन का कूटा चावल लेना बहुतायत में, बी फल कम खाना, सी सब्जियां कम खाना, डी शक्कर व तेल कम लेना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भोजन में मशीन का कूटा चावल लेना बहुतायत मात्रा में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व नहीं है? ए विटामिन, बी मिनरल, सी फाइबर, डी वसा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फाइबर। अगला है परनीसियस एनीमिया देखा जाता है? ऑप्शन दिया है ए विटामिन सी की अधिकता से, बी विटामिन ए की कमी से, सी कैल्शियम की अधिकता से और डी विटामिन B12 की कमी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन B12 की कमी से। अगला है दस्त के कारण बच्चों की मृत्यु होने का प्रमुख कारण हो सकता है? ए ऊर्जा की कमी, बी निर्जलीकरण, सी विटामिन की कमी, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निर्जलीकरण। अगला है रक्त का थक्का जमाने में किस पोषक तत्व की मुख्य भूमिका होती है? ए विटामिन सी, बी विटामिन ए, सी विटामिन के और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी ऑप्शन सी विटामिन के। अगला है मिश्रित खाद्य पदार्थ किन मायनों में फायदेमंद होते हैं? ए अधिक पौष्टिक होते हैं, बी अधिक स्वादिष्ट होते हैं, सी अधिक आकर्षक होते हैं और डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अधिक पौष्टिक होते हैं। अगला है निम्न में से कौन सा पोषक तत्व नहीं है? ए विटामिन, बी खनिज, सी रेशा और डी वसा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रेशा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन एनर्जी कुपोषण सामान्यतः दिखाई देता है एवं अधिकतम घातक परिणाम होते हैं? ए वयस्कता और किशोरावस्था, बी किशोरावस्था और बचपन, सी शिशु अवस्था और बचपन, डी केवल शिशु अवस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शिशु अवस्था और बचपन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी इंसेक्ट वेक्टर के द्वारा संचारित होता है? ऑप्शन दिया ए HIV एड्स, बी मलेरिया, सी टीबी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मलेरिया। तो आज की वीडियो में बस इतनी ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।